वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ डिफरेंशिएशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स के कुछ बेसिक्स रूल पढ़ेंगे जो हमने ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फर्दर उसके बाद हम न्यू कॉन्सेप्ट्स करेंगे जो हमने क्लास 12 में करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। तो आपने इन फंक्शंस की जो डेरिवेटिव है ऑलरेडी क्लास में पढ़ ली हुई है, बट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं सो दैट आपको एक बार रिकॉल हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा है क्लास 11 में, ओके। तो यहाँ पे फंक्शन है और यहाँ पे मैंने उसका डेरिवेटिव मेंशन किया हुआ है। ये एफ एक्स है और यहाँ पे एफ डैश एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर। तो हम डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे डैश का सिंबल लगाते हैं। तो एक्स रेज टू पावर एन, इसका डेरिवेटिव है मेरे पास एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, ओके। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टैन एक्स डेरिवेटिव सिकेंड स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, सेकेंड एक्स डेरिवेटिव इज सेकेंड एक्स टैन एक्स, कोसेकेंड एक्स डेरिवेटिव इज माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स, एंड ए एक्स प्लस बी होल रेज टू पावर एन डेरिवेटिव n इंटू ए एक्स प्लस बी होल रेज टू पावर n माइनस वन इंटू ए। तो स्टूडेंट ये आप ध्यान से देखें कि इसका डेरिवेटिव मैंने कैसे किया है। पहले चेन रूल लगाई है। चेन रूल लगाने से क्या होता है, पावर बाहर आ जाती है और टर्म जो भी ब्रैकेट के अंदर होती है उसकी एक पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। देन आपने क्या करना होता है, जो अंदर टर्म है ब्रैकेट के उसका दोबारा से डेरिवेटिव करना होता है। अब ए एक्स प्लस बी का अगर मैं डेरिवेटिव लिखती हूँ, ए एक्स प्लस बी का अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ बेटा, तो देखो ए मल्टीप्ल ए कांस्टेंट है, बाहर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस बी है तो हम बी का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज़ वन, ये हमने ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। और डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज जीरो, देन ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू ए। तो हमारे पास क्या रहा ए, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन में ए लिखा हुआ है। तो आपने सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, ओके। सो स्टूडेंट नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब आपके पास दो टर्म्स एडिशन में पढ़ी होंगी और सब्ट्रैक्शन में पढ़ी होंगी तो आपने कैसे डेरिवेटिव देखना है उनका। देखो यहाँ पे मेरे पास दो टर्म है, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है, दो हमारे पास फंक्शन है। आपने इन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। और बीच में सिंबल हो सकता है प्लस का और माइनस का। तो आपने क्या करना है, जस्ट दोनों ही फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो सेपरेटली करना है, और बीच में जो भी सिंबल है आपके पास, प्लस का साइन है और माइनस का साइन है, जो भी आपके पास ऑपरेशन होगा वो आपने जस्ट यहाँ पे मेंशन कर देना है। क्लियर। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो डेरिवेटिव होती है बेटा वो बहुत ही सिंपल होती है, उसमें आपने कुछ नहीं करना होता है, जस्ट इंडिविजुअली टर्म्स का डेरिवेटिव कर देना होता है, ओके। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ऑलरेडी हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। जैसे u इंटू वी दो टर्म्स होती हैं आपके पास, आपने इन दोनों का डेरिवेटिव करना है। तो आप क्या करते हो, u को एज इट इज़ रखोगे, डेरिवेटिव सेकंड टर्म का करोगे, देन आप सेकंड टर्म को एज इट इज़ रखोगे और डेरिवेटिव किसका करोगे, फर्स्ट टर्म का। तो यहाँ पे दो टर्म्स भी हो सकती हैं या दो फंक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है यू है आपके पास एफ ऑफ एक्स एंड वी है आपके पास जी ऑफ एक्स। क्लियर है। तो ये है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन रूल। अब क्वेश्चन रूल कैसे होता है, आपके पास दो टर्म्स होते हैं, क्वेश्चन में पढ़ी है मीन्स डिवीजन में पढ़ी है आपने, उन दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव कैसे करोगे, आप जो भी डिनोमिनेटर में टर्म होगी उसका होल स्क्वायर लिख दोगे। देन आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर वाली टर्म का एज इट इज़ रखना है, न्यूमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव करना है, माइनस न्यूमिनेटर टर्म एज इट इज़ रखोगे, देन डिनोमिनेटर की टर्म का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव। तो आपने ये जो रूल है ऑलरेडी क्लास 11 में अच्छे से किया हुआ है, इसके आपने बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्लास 11 में सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। आपको बेसिकली इसके बेस के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में भी। ई रेज़्ड पर एक्स के क्वेश्चन काफ़ी फेमस हैं, तो इसको ध्यान से देखना ज़रा। डेरिवेटिव ऑफ ए रेज़्ड टू पावर एक्स। ए आपके पास कोई भी कांस्टेंट टर्म है और पावर में क्या है, वेरिएबल, जिसका आपने डेरिवेटिव करना है। क्लियर। तो डेरिवेटिव ए रेज़्ड टू पावर एक्स का डायरेक्ट आंसर आपके पास होता है ए रेज़्ड टू पावर एक्स, आप एज इट इज़ लिखोगे, देन लॉग इनटू जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है वो आपने मेंशन कर देना होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ए है तो मैंने क्या लिखा है, लॉग ए। क्लियर है।
नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट टू पावर ए एक्स, ई रेस्ट टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस्ट टू पावर ए एक्स एज इट इज़ लिखोगे और जो पावर में कांस्टेंट टर्म होगी वो बाहर मल्टीप्लिकेशन में लिख दोगे। क्लियर। तो इसका एक हम एग्जांपल कर लेते हैं सो दैट आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरे पास फंक्शन है 2 रेज टू पावर एक्स। अब ये 2 रेज टू पावर एक्स है वो आपके पास फर्स्ट वाले डेरिवेटिव की तरह लग रहा है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 एक्स एज इट इज़। अब मैंने इसका डेरिवेटिव कर रही हूँ, ध्यान से देखना। डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए। तो 2x का एज इट इज़ लिखा मैंने और साथ में log 2 लिखा। और ये आप ध्यान देना कि जो भी पावर में वेरिएबल होता है, वेरिएबल का आप दोबारा से डेरिवेटिव लिखते हो। ठीक है। अब यहाँ पे x था तो मैं dx अपॉन dx लिखती हूँ तो वो 1 ही आ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है, अदरवाइज यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आता है यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे मैं 2x मल्टीप्लाई में लिखती। क्लियर है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि 2 रेज़ टू पावर एक्स log 2 तो हमारे पास फॉर्मूले से आ गया। डेरिवेटिव हमने जो भी वेरिएबल टर्म होती है उसका हमने साथ में देना होता है। तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर एक्स log 2 यही वाली टर्म आ रही है हमारे पास। सेकंड है फंक्शन ई रेज़ टू पावर 3x। अब हमने ई रेज़ टू पावर 3x का जो है वो डेरिवेटिव करना है, ई रेज़ टू पावर 3x एंड डेरिवेटिव ऑफ 3x। क्लियर है। अब ये देखो हमारे पास जो टर्म है अगर मैं उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखूं तो क्या आएगा डायरेक्ट डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ए क्या है मेरे पास 3, तो आंसर विल बी 3 इंटू ई रेज़ टू पावर 3x। आंसर आप चेक कर लो डायरेक्टली यही आ गया। बट मैंने अब क्या किया, अब ध्यान से देखो, ई रेज़ टू पावर 3x था, मुझे मालूम है कि डेरिवेटिव जो है ई रेज़ टू पावर एक्स का वो क्या होता है, ई रेज़ टू पावर एक्स ही होता है। तो मैंने ई रेज़ टू पावर एक्स ये सारी टर्म जो है वो एज इट इज़ लिख ली। पावर में क्या है वेरिएबल, उसका मैंने अलग से डेरिवेटिव किया। 3x है, 3 मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट टर्म, वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। तो डेरिवेटिव किसका होगा, x का। तो यहाँ पे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, आंसर विल बी 3 इंटू ई रेज़ टू पावर 3x। तो ये मैंने सिंप्लीफाई करके भी कर दिया और डायरेक्ट आप फॉर्मूला डाल के भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप ये आंसर भी दे सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूले से इसलिए ईजिली चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो x में है। अगर यहाँ पे पावर x³ होती, x4 होती, देन आपको यही वाला मेथड फॉलो करना है, ये वाला मेथड नहीं फॉलो करना। ओके। नाउ हेयर सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आपको लॉग के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, तो आपको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए कि लॉग के क्या बेसिक रूल है। फर्स्ट है log 1। log 1 क्या है हमारे पास, इक्वल्स टू 0। देखो बेटा एक दो तरह के हमारे पास लॉग होते हैं, एक नेचुरल लॉग होता है और एक हमारे पास जनरल लॉग होता है। ठीक है। तो जो नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग के बेस में ई होता है। क्लियर, ई। तो आप log E1 लिखो या log 1 लिखो, आपके पास एग्जैक्ट वही टर्म है, आप ई को स्किप भी कर सकते हो। ठीक है। अगर कोई आपके सरफिक्स में कोई भी टर्म नहीं दी है, मींस कि आपको ई भी नहीं दिया, ए भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो हम उसको बेसिकली नेचुरल लॉग ही लेके चलते हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये जर्नल लॉग है। तो यहाँ पे आपके पास अगर सरफिक्स में ए होता है, ठीक है, तो ये कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है। ठीक है। अगर log ई है वो अलग तरीके से बिहेव करता है, लेकिन समटाइम्स बोथ आर सेम। ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला इज a log a रेज़ टू पावर a x। ये ऐसे आपके पास a log की सरफिक्स में a है और साथ में x है। ठीक है। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आपने x याद रखना है, आपने ये टर्म्स जो है वो लर्न करनी है। log a x ये क्या आएगा आपके पास, आंसर x। ठीक है। x रेज़ टू पावर log a y इज इक्वल्स टू y रेज़ टू पावर log a x, यानी कि दोनों की वैल्यूज़ क्या होती हैं आपके पास, सेम होती हैं। log a x है, इसको आप 1/log x a भी लिख सकते हो। यहाँ पे सरफिक्स में a था, जब आपने रेसिप्रोकल लिया तो सरफिक्स में x आ गया। क्लियर। देन log x प्लस x इंटू वाई। तो ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस में बेसिकली ये वाले फॉर्मूले ज़्यादा यूज़ होंगे। log x y है, आप उसको लिख सकते हैं log x प्लस log y। log x अपॉन y है, उसको आप log x माइनस log y लिखोगे। log x रेज़ टू पावर y है, तो आपने याद रखना है जो एंगल की पावर होती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है। आई रिपीट, जो एंगल है, log का एंगल क्या है इसमें x, और x की पावर कितनी है y, तो ये बाहर आ जाएगी। ठीक है। स्टूडेंट्स ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर होल की पावर दी है तो बेटा ये बाहर नहीं आएगी।
तो ये आप बाहर नहीं लिख सकते हो y को। लेकिन अगर एंगल की पावर है तो वो आप बाहर लिख सकते हो, होल की पावर को बाहर नहीं लिख सकते। तो ये चीज़ माइंड में रखना। नेक्स्ट है log y x है, तो आप उसको log x डिवाइडेड बाय log y लिखोगे, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट है, आप इन दोनों को मिक्स मत कर देना। क्लियर है। तो ये लॉग के कुछ फॉर्मूलेस थे जो आपने बेसिकली आगे एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम यूज़ करने हैं, सो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है आपको मालूम है, जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं हम उसको एब्सोल्यूट फंक्शन कहते हैं। तो आपको मॉडुलस फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना आना चाहिए कि हम मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, और ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस काफ़ी फेमस है एग्जाम में। तो डेरिवेटिव जो है मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसका फॉर्मूला है आपके पास एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मॉडल ऑफ एक्स देन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला है। तो अब हम एक क्वेश्चन है उस पर इम्प्लीमेंट करके ये देख लेते हैं। फंक्शन गिवन है मेरे पास -2x -3, और कहा है क्वेश्चन में आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है इस एब्सोल्यूट फंक्शन का। तो आप कैसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बेटा, आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, आपने ये लर्न करना है। एफ एक्स था तो मैंने एफ एक्स एज इट इज़ लिख लिया 2x -3। डिनोमिनेटर में क्या करना है, मॉडुलस ऑफ 2x -3 लिखना है। मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव करना है आपने किसका, फंक्शन का, दैट इज़ 2x -3। क्लियर। तो ये वाली टर्म जो है वो मैंने एज इट इज़ लिख ली। डेरिवेटिव 2x -3 का करना है, तो अगर मैं 2x -3 का डेरिवेटिव करती हूँ तो डेरिवेटिव 2x का करेंगे माइनस डेरिवेटिव किसका करेंगे, 3 का। 2 जो है वो कांस्टेंट है, वो डेरिवेटिव में से बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा x का माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3, एंड 3 इज अ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ये आपने याद रखना है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा 1, 2 × 1 -0, आंसर विल बी 2। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 2 लिख दिया, ठीक है। तो आप 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, 4x -6 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ 2x -3, दैट विल बी योर आंसर। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं हम जल्दी से। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ कॉज एक्स, हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्लियर। तो फंक्शन है मेरे पास मॉड ऑफ कॉज एक्स, तो यहाँ पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स आप एज इट इज़ रखोगे, डिवाइड में मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई किसका करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर। तो एफ ऑफ एक्स था कॉज एक्स एज इट इज़ रखा, मॉडुलस ऑफ कॉज एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका किया, कॉज का, तो कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, देन आंसर विल बी माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। तो इस तरह आपको अंदर कोई भी फंक्शन जो है वो दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। अभी हम जस्ट आपको कौन कौन सी टाइप्स आएंगे, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जस्ट वो आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। अभी इसके हम न्यूमेरिकल अच्छे से आगे करेंगे, ठीक है। तो आगे वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसके अच्छे से जो न्यूमेरिकल्स है वो करवाऊंगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिट फंक्शंस होते क्या हैं, फिर आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो कॉम्पोजिट फंक्शन ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में किया हुआ है, जो फॉर्म होती है एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, तो हम इसको क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव देखो, इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल। देखो यहाँ पे क्या है कि एफ ऑफ एक्स जी एक्स अगर दो फंक्शन है, आपने उनकी कॉम्पोजिशन ले रहे हो, तो दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, शुड बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। देन एफ ऑफ जी इज़ ऑल्सो डिफरेंशिएबल, मीन्स अगर दोनों फंक्शंस डिफरेंशिएबल है तो उनकी कॉम्पोजिशन भी क्या होगी, डिफरेंशिएबल होगी। ये हमने कंटिन्यूटी में भी पढ़ा था कि अगर कोई दो फंक्शंस गिवन है, वो इंडिविजुअली क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो उनकी अगर कॉम्पोजिशन डिफाइन होती है तो वो कॉम्पोजिशन भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी। तो सेम जो थ्योरी है वो डेरिवेटिव्स के लिए भी अप्लाई होती है। तो इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं हम कॉम्पोजिशन फंक्शन का। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। इफ़ y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड फर्दर u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, क्लियर। आई रिपीट, y हमने एक फंक्शन लिया है, ठीक है, वो किस में है, u में, और u का जो फंक्शन है वो आगे फर्दर x में गिवन है, तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, dy/dx। अब यहाँ पे फंक्शन जो u है उसके एलिमेंट किस में है, x में, तो हम पहले मैं फंक्शन f का डेरिवेटिव करूँगी विद रिस्पेक्ट टू u। आप यहाँ पे f लिख लें, ठीक है, u, एंड देन u फंक्शन का डेरिवेटिव किससे करेंगे, x से,
क्लियर है? नहीं, आप यहाँ पे वाई ही रहने दें क्योंकि वाई में फंक्शन गिवन है, ठीक है, क्लियर। तो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू किया, देन यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, ठीक है। तो आप इसको एक एग्जांपल से बेटर वे में समझ सकते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू कोज इंटू 5x² प्लस 2x-3 फाइंड करना है आपने उसका डेरिवेटिव, क्लियर। अब यहाँ पे देखो फंक्शन है एक ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मुझे एक अलजेब्राइक फंक्शन दिया है। तो ये कॉम्पोजिशन बन रही है दो फंक्शंस की, फर्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री, सेकेंड इज अलजेब्राइक फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव देखो कैसे कर रही हूँ मैंने ले लिया जो एंगल है उसको कंसीडर किया u, तो y इज अ फंक्शन ऑफ cos u एंड फर्दर u इज अ फंक्शन ऑफ x, जैसे यहाँ पे था y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फर्दर फंक्शन ऑफ x। तो इसका डेरिवेटिव क्या था, dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। तो y है हमारे पास cos u, तो मैंने क्या किया, डेरिवेटिव किया cos u का विद रिस्पेक्ट टू u, और फिर u का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है। तो यहाँ से ये देखें आपके पास क्या आ रहा है, कॉस यू का डेरिवेटिव माइनस साइन यू, और इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है 5x², चेन रूल लगा, 2 बाहर आएगा, 5 इंटू 2 10, x की पावर क्या होगी 2 माइनस 1 दैट इज x, तो यहाँ पे 10x आ गया। 2 इंटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, 2 इंटू 1 2, -3 इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो अल्टीमेटली टर्म इज 10x प्लस 2। देखो आंसर में हमेशा ही जो क्वेश्चन में वेरिएबल गिवन होता है वही आना चाहिए। क्वेश्चन में मुझे कहीं यू वेरिएबल दिख रहा है नहीं, मैंने अपनी तरफ से यू वेरिएबल लिया है, तो आंसर में यू वेरिएबल नहीं आना चाहिए क्योंकि ये मैंने अज्यूम किया था। तो यू की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी 5x² प्लस 2x-3 वो मैंने पुट कर दी, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है। ये कॉम्पोजिशन फंक्शन का आप किस तरह से सॉल्व करोगे जस्ट एक ओवरव्यू था, ठीक है, ओके।